बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। व्यूअर्स, आज के इस दौर में जहाँ बहुत सारी चीज़ों का कहत है, वहीं पे एक और चीज़ है जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही है और वो है प्योरिटी। आज की इस वीडियो में हम प्योरिटी के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली है तो फ्रेगरेंस के बारे में ही बात होगी, लेकिन ये वीडियो जो है वो ट्रिब्यूट है उस एक बहुत ही एलिगेंट क्लासी फ्रेगरेंस के बारे में। तो ये भी एक्चुअली नापैद हो चुकी है। ये फ्रेगरेंस भी मार्केट में नहीं आती, डिसकंटिन्यूड हो गई है, लेकिन वन कुड फाइंड इट इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ओल्डर बैचेस। आपको न्यू तो ऑब्वियसली बैचेस में नहीं मिलेगी, थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं जिनके पास हो तो मिल जाती है। तो जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो उसके बारे में उनको थोड़ा सा इसके बारे में आज बताना है, और जो जानते हैं वो लाजमी इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे कि कितनी इसकी क्लास क्या है इस फ्रेगरेंस की। तो कहीं से मिले आपको तो उठा लीजिएगा। नोट्स में आपको ये साथ शेयर कर लेता हूँ जो मैंने किए हैं। इस फ्रेगरेंस का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूँ। इस फ्रेगरेंस का नाम है थ्योरी मगलर एमन प्योर माल्ट। थ्योरी मगलर जो है वो एक बहुत ही बड़ा फ्रेंच डिज़ाइनर ब्रांड है, फैशन डिज़ाइनर ब्रांड है। इनकी फ्रेगरेंसेस काफ़ी मशहूर हैं। एमन भी एक इनकी सीरीज़ है, और इसके साथ साथ इस तरह जो प्योर भी इनकी एक पूरी सीरीज़ है। प्योर माल्ट है, प्योर लेदर, इस तरह की और भी इनकी फ्रेगरेंसेस हैं। तो माल्ट, जो प्योर माल्ट फ्रेगरेंस है जिसके बारे में हमने आज बात करनी है, ये असल में माल्ट जो है ये एक इंग्रेडिएंट है जो कि विस्की में यूज़ होता है। एक आप कह लें कि जो बार्ले है, जौ जिसको हम कहते हैं हिंदी में या उर्दू में जौ, उसको फर्मेंटेशन करने के बाद जब उसको लिकर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये उसको फिर माल्ट कहा जाता है। तो ये इस फ्रेगरेंस में भी आपको फील होगा। इस फ्रेगरेंस में आपको जो बूजी नोट्स हैं वो जब फील होती हैं तो आपको बार्ले की भी फ्रेगरेंस फील होती है। तो ये असल में इंस्पायर्ड है विस्की से, लिकर से इंस्पायर्ड ये फ्रेगरेंस है। तो इसमें आपको ये चीज़ें आपको फील होंगी। मैं आपके साथ ही शेयर कर देता हूँ अभी नोट्स के बारे में भी थोड़ा सा। सबसे पहले आपको मैं इसका जूस कलर दिखा देता हूँ। मेरे पास ऑब्वियसली डिकेंट है। जूस कलर आप देख सकते हैं, थ्योरी मगलर प्योर माल्ट। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा था, अली सलमान भाई ने। थैंक्स टू हिम आल्सो। और 2009 में ये फ्रेगरेंस रिलीज़ हुई थी व्यूअर्स। इस फ्रेगरेंस को हम अगर थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक वार्म फ्रेगरेंस है और स्वीट सी फ्रेगरेंस है, वार्म स्वीट एंड फ्रूटी फ्रेगरेंस। और जब मैं इसको यहाँ से स्निफ कर रहा हूँ ना, तो इट गिव मी द अरोमा ऑफ एंड नोट्स। जब ड्राई डाउन की तरफ ये जा चुकी होती है ना, उस वक्त जो खुशबू होती है, तो अभी मुझे इसकी खुशबू वैसी फील हो रही है। तो मैं इसको ऑब्वियसली लगा के कहाँ इसको वो वेयर कहाँ कर सकते हैं, बस इसको स्निफ करने के लिए रखा हुआ है। और जो एडिक्शन है वो पूरी होती रहती है इस फ्रेगरेंस से। तो इसको स्प्रे कर लेते हैं आपके लिए, तो ताकि थोड़ा सा मैं मुझे रिमाइंड भी हो जाए इसके नोट्स। हाय हाय, बहुत ही आला ओपनिंग जो है ना इसकी। ऑब्वियसली एयर में तो ये आपको बूजी नोट्स और बहुत ही फ्रेश सी फ्रेगरेंस ही फील हुई है, स्वीट सी फ्रेगरेंस फील हुई है। लेकिन ओपनिंग इस फ्रेगरेंस की थोड़ी सी, मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी लाउड है, और बर्गामोट की खुशबू इस पर फील होती है। सिट्रसी नोट्स ओपनिंग में फील होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे सिंथेटिक लगी है। पहले तकरीबन 4 से 5 मिनट ये फ्रेगरेंस जो है ना वो सिंथेटिक महसूस होती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना ये फ्रेगरेंस फिर ग्रो करती है। फिर इसमें इसके जो असल वाले जो नोट्स हैं ना, जो बूजी नोट्स हैं, वो इसमें आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। जब तकरीबन 10-15 मिनट गुजरने के बाद इसका जो असल फ्रेगरेंस है, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है इस फ्रेगरेंस का, वो स्टार्ट हो जाता है और वो एंड तक चलता है। अब इसमें बूजी नोट जब इसमें शामिल होते हैं ना, तो आप ये समझ लें कि जो बूजी नोट हैं, एक स्टेज है, और स्टेज की जो बैकग्राउंड है, बैक ऑफ द स्टेज, जो बैक वाल होती है स्टेज की, उस पर बूजी नोट्स होते हैं, और स्टेज के ऊपर जितने बाकी नोट्स और हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, वाइल बूजी नोट्स आर एट द बैकग्राउंड। ये इसका सिनेरियो होता है फ्रेगरेंस का। 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद बूजी नोट्स इसमें शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ इसमें आपको फील होती है एक वार्म स्वीट सी फ्रेगरेंस है आपको फील होती है।
लेकिन जो स्वीटनेस है ना इसकी, दैट इज़ फ्रूटी स्वीटनेस, नॉट कैंडी टाइप ऑफ स्वीटनेस, ऐसी नहीं होती। सो मिडल नोट्स में ही आपको जो रोस्टेड जौ है उसकी खुशबू भी महसूस होती है, जो कि मेन थीम है इस फ्रेगरेंस का, माल्ट। वो भी आपको मिडल नोट्स में आपको ये नोट्स आपको फील होते हैं, और उसके साथ साथ इसमें वनीला की खुशबू भी महसूस की जा सकती है, पिचूली के नोट्स भी मिडल में आपको फील होते हैं। सो मिडल में ये फ्रेगरेंस ओवरऑल ही, ऑल्दो इट इज़ अ वार्म एंड स्वीट फ्रेगरेंस, बट द स्वीटनेस इज़ नॉट टिपिकल कैंडी लाइक स्वीटनेस, इट इज़ सॉर्ट ऑफ फ्रूटी स्वीटनेस। तो इट्स नॉट अ बोरिंग, जिस तरह की कैंडी की होती है वो जो मुझे बोरिंग लगती है, वो नहीं है, एक फ्रूटी स्वीटनेस है जो कि फॉर मी इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। सो मिडल नोट से ड्राई डाउन की तरफ जाते जाते ये फ्रेगरेंस स्मोकी हो जाती है, बट कीप इन माइंड दैट जो बूजी नोट्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। स्टेज के ऊपर बाकी जो नोट्स हैं वो आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते रहते हैं। ड्राई डाउन में जाते हुए ये खुशबू जो है उसमें वनीला के साथ साथ इसमें इस स्मोकी हो जाती है थोड़ी सी फ्रेगरेंस। टोबैको लीव्स भी इस के नोट्स भी मैंने इस फ्रेगरेंस में फ़ील किए हैं, और पिचोली के नोट्स भी ड्राई डाउन में फ़ील होते हैं कहीं ना कहीं। सो इट इज़ ओवरऑल इट इज़ ड्राई डाउन में ना ये खुशबू बन जाती है जिस तरह क्रीमी सी, एक बहुत ही रिच सी फ्रेगरेंस बन जाती है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें व्यूअर्स, तकरीबन ये स्किन के ऊपर 4 से 5 घंटे, 4 घंटे तक लास्ट किया इसने, और कपड़ों के ऊपर ये खुशबू तकरीबन कोई 8 घंटे तक लास्ट करती है। प्रोजेक्शन इज़ स्ट्रॉन्ग, सियाज इज़ आल्सो वेरी गुड, और ये नाइट आउट पार्टीज़ के लिए, किसी इवेंट्स वगैरह के लिए, इंडोर के लिए बेहतरीन है, बेस्ट फॉर विंटर्स। और ये ओवरऑल इट गिव्स यू यूनिक एक्सपीरियंस, और एक नीश एक्सपीरियंस आपको देता है। इट्स नॉट, ऑल्दो इट इज़ अ डिज़ाइनर ब्रांड, बट ये फ्रेगरेंस आपको एक एक्सपीरियंस, नीश एक्सपीरियंस करवाती है कि एक वाकई कुछ चीज़ एक आर्टफुली एक बनाई गई है, वेरी स्मूथ, वेल बैलेंस्ड एंड राउंडेड एजेस, जैसे आप कह लें कि जिस तरह किसी भी ग्लास को या बहुत ही अच्छे आर्टफुल तरीके के साथ उसको राउंड किया जाता है या उसको स्किलफुली बनाया जाता है किसी भी चीज़ को, वैसे ही ये फ्रेगरेंस जो है उसको क्रिएट किया गया है। तो ये व्यूअर्स इसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें, आल तो जैसे मैंने बताया है तो ये डिसकंटिन्यूड, लेकिन अगर किसी के पास अवेलेबल हो मार्केट में तो ये तकरीबन अराउंड 45,000 इसकी प्राइस है इस फ्रेगरेंस की। सो अगर कहीं से मिल जाए आपको, और अगर आप बूजी नोट्स के फ़ैन हैं, बूजी फ्रेगरेंसेस अगर आप यूज़ करते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द वन यू शुड ट्राई, यू मस्ट ट्राई। अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आपको एक गुड, अच्छा एक बूजी एक्सपीरियंस ये फ्रेगरेंस करवाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे व्यूअर्स। होपफुली आपको आज की फ्रेगरेंस और आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अगर नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।